सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है? ज्ञान के जो आवरण करने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों से बचना चाहिए। क्षयोपशम तो आत्मा का स्वभाव है, आवरणित होना हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना नहीं है, आवरण को हटाना है। और आवरण करने वाले हैं तद प्रदोष निर्नव माश्चर्यांतरायात। तत्प्रदोष दूसरों के दोष निकालना, दोषारोपण करना, ये है। निर्नव छुपाना, अपने आप को मायाचारी करना, छुपाना, दूसरों के प्रति छल आदि भाव रखना, माश्चर्य भाव, ईर्षा भाव रखना, आच्छादन, दूसरों के गुणों को ढांकना, आसाधना, ज्ञान की आसाधना करना, ज्ञानी की आसाधना करना, ज्ञानी को अज्ञानी कहना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि हम अपने जीवन से निकाल दें तो ज्ञान तो हमारी निधि है, हमारी संपत्ति है। वो तो जाकर के दूसरे के यहाँ आवरणित होकर गिरवी रख दी है, इसलिए परेशान हो। गिरवी का कर्जा चुका दो, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो हमारे आत्मा की निजी संपत्ति है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर को दीपक की उपमा और आत्मा को बाती की उपमा दी जाए तो घी एवं लौ की उपमा क्या हो सकती है? ये उपमाएं आपकी प्रासंगिक नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का जो दीपक की उपमा दी जाए तो सिद्ध भगवान के दीपक है ही नहीं, तो फिर वो बिना दीपक के हो जाएंगे। और यदि गुणों के लिए बाती की उपमा दी जाए तो गुणों में से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। तो ये शरीर को आप नहीं ले सकते, आज जीव को लेता है। जीव द्रव्य दीपक है, ज्ञान गुण बाती है, उनकी पर्याय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्योति है। ऐसा बन सकता है। शरीर तो दीपक के रखने का स्थान है। थाली में दीपक रख दिया, चौकी पे दीपक रख दिया, थाली में दीपक रख दिया, तो ये शरीर तो थाली के समान कह सकते हैं, दीपक नहीं हो सकता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। नए और प्रमाण सम्यक रूप के साथ क्या मिथ्या रूप भी हो सकते हैं? बराबर मिथ्या रूप होते हैं। यदि व्यवहार नय को व्यक्ति निश्चय नय का स्वरूप बता दे, निश्चय नय को व्यवहार नय का बता दे। पंडित जी साहब टोडरमल जी हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नयाभास और प्रमाणाभास की चर्चा की है। मिथ्या नय भी होते हैं। जब मिथ्या है, मिथ्यात्व है, तो मिथ्या नय भी हैं। जैसे कोई कहे पर्यायार्थिक नय से जीव नित्य है, जैसे सांख्य मत, तो मिथ्या नय है। कोई कहे द्रव्यार्थिक नय से वस्तु क्षणिक है, तो मिथ्या है। तो ऐसा मानना पड़ता है। जो संबंध हैं उन संबंधों को तादात्म्य संबंध मान ले, निश्चय नय से संबंध मान ले, तो बराबर जो चीज़ सम्यक हैं, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका विरोधी शब्द ना हो। कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी जिसका, आज सुबह ही कहा था ना, अस्थि और नास्ति। अस्थि है तो हर वस्तु का नास्ति भी है, नास्ति है तो अस्थि भी है। तो ऐसा मानना चाहिए। सम्यक है, नियम से कहीं ना कहीं मिथ्या है, मिथ्या है कहीं ना कहीं सम्यक है। जैसे परसों कहा था ना, यदि तुम्हें कहीं भ्रष्ट साधु मिले
तुम्हें कभी अच्छा साधु नहीं मिला, कौन सा साधु मिला? भ्रष्ट। तो निश्चित निर्णय कर लेना, दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा साधु भी है, क्योंकि ये भ्रष्ट है। देखना, बिल्कुल उल्टा थर्मामीटर लगा लिया। क्योंकि भ्रष्ट साधु है तो कोई ना कोई अच्छा साधु जरूर है। हाँ, पाप है तो पुण्य जरूर है। नास्ति से चलो, नास्ति से अस्थि का ज्ञान ना। और जब यदि तुम्हें अच्छा साधु मिल जाए तो नहीं सोचना भाई मुझे तो अच्छा साधु मिला है इसलिए सभी अच्छे होंगे, ये मत कर लेना। जहाँ जहाँ अच्छा साधु है वहाँ कहीं ना कहीं गलत साधु भी है। आज तक कोई भी युग ऐसा नहीं आया जहाँ सभी अच्छे साधु रहे हो। चौथे काल में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, सब चौथे काल में, आदिनाथ के समय, अजितनाथ के समय, रामचंद्र, उस समय भी भ्रष्ट साधु थे। उस समय भी बहुत सारे रुद्र आदि ऐसे भ्रष्ट साधु होते थे चौथे काल में। आज भी ऐसे नहीं है जितने उस समय होते थे, क्योंकि अच्छे साधु हैं। कैसे अंदाजा लगाऊं कि भ्रष्ट साधु हैं? क्योंकि अच्छे साधु हमने देखे हैं। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं बुरा साधु भी है। और बुरा मिल जाए तो क्या कहना? कहीं ना कहीं अच्छा साधु जरूर है, क्योंकि ये बुरा है। दुख है तो कहीं ना कहीं सुख है, सुख है तो दुख है। दुनिया में एक भी वस्तु नहीं है जिसका नास्ति ना हो, नास्ति यानी विरोधी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवचन क्या है? प्रवचन कब और क्यों सुने जाते हैं? आज प्रातः काल का पूरा प्रवचन इसी पे था। मत सुनो, भगवान से तुम्हारा संबंध जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं और तुम्हारी भाषा भगवान को आती नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। भगवान को तुम्हारी भाषा समझ में आएगी नहीं और तुम्हें भगवान की बात समझाने वाला तो मैं ही लोग हूं, तो आपको तो समझना ही पड़ेगा। हम भगवान को भी नहीं समझ सकते। ये भगवान है कौन बताए? जो बताएगा वही गुरु। इसलिए प्रवचन जो उनके होते हैं उस समस्या का समाधान करते हैं जो हमारे ज्ञान से बाहर है। ज्ञान से जो बाहर होता है उनके संबंध में गुरु उस रहस्य को, गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बताते। हमने कहा ना, दूध तो जिनेंद्र भगवान के ही है, लेकिन वे भगवान हैं। वे निखालस दूध बेचते हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और पेवर दूध कभी बच्चे को पछता नहीं। अब क्या करें? भगवान दूध में पानी मिलाएंगे नहीं, बच्चे को बिना पानी का दूध पचेगा नहीं, और तुम बिना दूध के रहोगे नहीं। अब क्या करें? दूध तो भगवान ही का है, कंपनी तो जिनेंद्र देव की है, लेकिन मैं दूध में पानी मिला सकता हूं क्योंकि मां को दूध में पानी मिलाने की छूट है। तो महाराज उसको इतना इतना लूज कर देंगे, इतना सरल कर देंगे। जैसे तुमसे कहा ना, तुमने कहा महाराज, भगवान ने कहा जियो और जीने दो। महाराज हम दूसरे को तो नहीं जीने देंगे, हम जिएंगे। तो हम कहते कि नहीं, अपन को दूसरे को जीने नहीं देना, इसको तो जिंदा इसलिए रखना है कि तुम्हें जिंदा रहना है। जेलों में अपराधियों की सुरक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि अपनी अपराधी मर गया तो फिर तुम्हारा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गवाही कौन देगा? इसलिए अपराधी को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार संसार में व्यक्ति को इस ढंग से समझा दिया जाए कि उसका संबंध जीवन से जुड़ा है। मैं मच्छर को जीवित नहीं रख रहा हूं, मैं तो अपने कैंसर से सुरक्षा कर रहा हूं। किसी ने कहा कि इनको तुम, नहीं नहीं, मैं किसी को बचने नहीं दूंगा,
लेकिन इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ। जंगल में पेड़ लगा रहता, आप सुरक्षा नहीं करते, लेकिन गमले की क्यों करते हो? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध है, तुम्हें उससे कुछ मिल रहा है, इसलिए उसकी सुरक्षा करते हो। इसलिए प्रवचन जो होते हैं, प्रकष्ट वचन, प्रमाणिक वचन, सुपर हितकारी वचन जिनके होते हैं उनको प्रवचन बोलते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन के महाअर्घ में माह तिथि पता न होने के कारण हम विसर्जन में क्या बोल सकते हैं? आपको कुछ नहीं याद हो तो बोल दी करो, जो महीना हो, जो तिथि हो, जो दिन हो रहा है, उस दिन का अर्घ। हाड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बटम प्रमाणम। अब हमें पता तो है ही नहीं, इसलिए आज इस साल जो सन हो, जो महीना हो, जो दिन हो, उसी दिन का अर्घम निरुपामति स्वाहा। भगवान सब समझ जाएंगे, बेचारे क्या करें, मूर्ख है, क्या कर रहे हैं। और यहाँ वहाँ के लोगों को मैं करने नहीं देता, तो उसकी आफत हो गई, मैंने दूसरा पूजा नहीं करेगा, यही करेगा। और मुझे भी मालूम था कि इसको आती नहीं है, और जिनको नहीं आती है उन पर मैं ज़्यादा जिद करता हूँ। तो तुम्हारे साथ जाते ना, उनको फिर करने नहीं देता हूँ। तो वो भी होशियार था, आगरा का था, तो वो भी महाराज जी तो हम ही से करा, मुझे कुछ आता नहीं। तो क्या करे, स्वाहा। मैंने कहा ये बुद्धू बना रहा है क्योंकि इसको आते एक अक्षर हो। अब वो क्या बोल रहा, ओम स्वाहा, स्वाहा जोर से बोले। मैंने ये चलेगा बेटा, चल तू बोल। अब क्योंकि अब मैं जान रहा हूं कि इसको आता नहीं है, लेकिन इसका पूजा करने का भाव है, तो भी चला लेता हूं, चल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। हुंडा सर्पिणी काल में जो सुख शांति की व्यवस्था थी, उसी प्रकार की सुख शांति की व्यवस्था ऋषभदेव के अनुसार हम अपने देश में कैसे चलाएं? घटना के साथ दुर्घटना तो सदा से होती आई। रास्ता आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं बना जिसमें किसी का एक्सीडेंट ना हो। लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक्सीडेंट से रहित कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आँख के खोल के चलाना ये हमारा कर्तव्य है। हम चाहें कि ऐसा कोई रास्ता मिले जहाँ कोई दुर्घटना ना हो, नहीं, वो तो है ही नहीं रास्ता, पर हमें सावधानी बरतना पड़ती है। आज राजनीति में जो कुछ हो रहा है, क्या जो कुछ हो रहा है उन्हीं नेताओं का दोष है कि तुम वोटरों का भी दोष है? बिक कौन रहा है? ठीक है, राजा भ्रष्ट हो गया, राजतंत्र में था, आज तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा दोषी राजा नहीं होता, प्रजा होती है। क्योंकि प्रजा, राजा तो भ्रष्ट होगा तो वो तो शराब की बोतलें बांटेगा, वो तो झूठे सांचे प्रलोभन देगा। लेकिन जब तुम्हारे हाथ में, वोट तुम्हारे हाथ में है, तो क्यों ना भारत के सारे सज्जन इकट्ठे होकर के नेता का चुनाव करें। ये आपके हाथ में है, हुंडा सर्पिणी के हाथ में नहीं है। हुंडा सर्पिणी के हाथ में नहीं है, लेकिन तुम ही एक नहीं हो। आज जैनियों को तुम देख लो, कौन कहता है जैनियों के टिकट नहीं मिलते? कौन कहता है जैनियों को राजनीति में प्रवेश नहीं है? मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दोषारोपण कर लिए जैनियों पर, राजनेताओं पर, और राजनेताओं को मैंने आड़े हाथों लिया, और सारे नेता मेरे डरते भी हैं। क्यों नहीं देते जैनियों का टिकट? उन्होंने कहा दे दूंगा। महाराज शर्त है कि जैनी को टिकट मिलेगा तो उस एरिया में जितने जैनी हैं सबके वोट आप उसी जैनी को डलवाना, तो हम दे देंगे। हम नहीं डलवा पाए, फेल हो गए। हम एक नेता प्रस्तुत नहीं कर पाए, जैनी जैनी के विरोध में होते हैं। अभी हाल यदि यहाँ फूट डालना हो तो अभी हाल 2 टिकट जैनियों को ऐसे लटका दो, तो एक पंडित जी ले लेंगे कंपला जी का,
एक कोई दूसरा ले लेगा, उन्होंने कहा भैया एक बैठ जाओ, अरे महाराज बड़ी मुश्किल में टिकट मिला है। तो अपने आप देखो तो सही, जैनी जैनी के मोहल्ले से हारता है पार्षद में, किसका दोष है बताओ? हुंडा और सरपनी का दोष माने, किसका माने? जैनी जैनी के मोहल्ले से पार्षद हार रहा है। एक ही जैनी एक ही मोहल्ले से दो जैनी खड़े हो रहे हैं। अब दो जैनी खड़े होंगे तो वोट तो बटेंगे, तीसरा दोनों हार गए, तीसरा जीत गया। हर चुनाव में हर स्थान पर मैं तक थक गया, कई स्थानों पर मैं आ जाता हूं, भैया मत लड़ो, अपन जैनी है, दो में से कोई एक आ जाओ, दो में से कोई एक आ जाओ, कम से कम जैनी का खट्टा वोट तो डल जाएगा। नहीं साहब, हम तो खड़े होंगे, जैनी के दो वोट बढ़ गए, दोनों हार गए, तीसरा जीत गया। तो सारे दोष अपन हुंडा और सरपनी को, काल को, नेताओं को ना दें। कुछ दोष अपने बीच में भी हैं। अपन सुधरेंगे तो पूरा नहीं तो 10% तो सुधरेंगे। इस बार देखो आवाज उठाई, लोगों को थोड़ा हमने जैनियों को पानी पे चढ़ाया, सौगंधें कराई, तो इस बार देखो हर पार्टी ने, अभी मनोज जी बता देंगे क्या हाल हुआ। 23 विधायक जीते हैं इन 3 चुनावों में, पहला रिकॉर्ड है इतिहास का। 10 साल, 10, 5, 20 साल, 25 साल का तो अपन को याद है कि इतने में इतने विधायक कभी एक प्रांत में जैन रहे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा जगाया, थोड़ा उत्साह दिलाया, फिर भी अभी 100% नहीं है। 25% जागने पर 23 विधायक आए हैं, और 100% जागने पर 100 विधायक आ जाएं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। कुछ जैनी आए हैं और कुछ जैनियों से कंप्रोमाइज करके आए हैं। कभी कभी 2 पार्टी मिलकर एक खड़ा कर देती है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई तो हम दोनों पार्टी मिलकर के एक करते हैं। ऐसे भी कई लोग आए, 2 जैनियों ने मिलकर एक अजैन का समर्थन किया, बोले साहब आप जैन की तरफ से हुए। तो ये है, तो मैं तो ये अभी प्रवचन ही हमारे 10 लाख दिवाली के बाद से चल रहे हैं। सब कुछ नियत नहीं है, सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ हमारे बाहुबल में भी है जिसको हम कर दिखा सकते हैं। सुधा समाधान।